एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बलूचिस्तान इंडिया को ओपनली बोल रहा है मदद के लिए कि जैसे आपने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर बांग्लादेश बना दिया, ऐसे ही हमें आज़ाद करवाकर आप रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान बना दिया जाए। तो क्या पूरा माजरा है ये, क्यों मतलब इतनी जो रिबेलियन है वहां पर वो फूट गई है और क्यों पाकिस्तान नाकाम है इसको रिबेलियन को कंट्रोल करने के लिए इवन आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैक इन द हिस्ट्री 1947 या उससे भी पहले, जब ब्रिटिश का राज था इंडिया पर एंड इंडिया और पाकिस्तान टू नेशन की थ्योरी पर अलग अलग हुए, मतलब बंटवारा हो गया। तब बलूचिस्तान को ऑप्शन दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं, या आप एक आजाद देश की तरह अलग भी रह सकते हैं। इलिजिटिमेट वे यूज करके पाकिस्तान ने हड़प लिया बलूचिस्तान को, तब जैसे चाइना ने तिब्बत को हड़पा इलीगल इलिजिटिमेट वे से। सो बलूचिस्तान 44% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की टेरिटरी में, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, बट 5% जो उनकी पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है एज अ होल। सो बलूचिस जो लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं, और वहाँ जो रीजन है उसकी एक तो जियोग्राफिकल लोकेशन काफी वेरी स्ट्रेटेजिक है। अगर आप इंटरनेशनल मैप में देखोगे तो उनका जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ लगता है, ईरान के साथ लगता है, मिडल ईस्ट के साथ लगता है, और इंडियन ओशन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, या इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर या रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं वो भी वहां पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बट शुरू से ही, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, जितने भी वहां पे जो रिसोर्सेस हैं उसका कभी भी यूटिलाइजेशन वहां की लोकल ग्रोथ के लिए नहीं किया गया। सो आज वहां पर रिबेलियन काफी सालों से चलता आया है, एंड वहां पर आज ये जो मंजर है कि वहां पे लोगों ने रिबेलियन कर करके अपने आप को मतलब एक इंडिपेंडेंट देश लोकली घोषित कर दिया है। इसके आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा जो रीजन है बलूचिस्तान का वो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यूएसए के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान एंड चाइना के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया पर या इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है या इंडिया के लिए वो कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका इंडिया ने हमेशा खंडन किया है। क्यों? क्योंकि वो जो इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको मतलब वायलेट करता है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उसमें से होकर के निकलता है। चाइना चाइना का यहाँ पर ये रोल है, मतलब वो स्ट्रेटेजिकली इसको क्यों बना रहा है, वहां पे बना रहा है वो एक गवाधार पोर्ट। उसका यूज वो करेगा जो मिडिल ईस्ट से आने वाली जितनी भी उनकी एनर्जी नीड्स है उसको लेकर के, या और भी जितना अपना रॉ मटेरियल हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो मिडिल ईस्ट से लेकर अपने मेन लैंड चाइना में करना चाहता है, जिसके लिए वो डेवलप कर रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट वहां पर आके काफी मतलब उनके इंजीनियर्स पर, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर जो बलोचिस लोग हैं या बलोच लिबरेशन आर्मी है वो छुप छुप करके गोरिल्ला वारफेयर खेल रही है, जिसकी कारण है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को बन रहा है कि उनको भाई ऑपरेस करिए। अब देखते हैं कि इंडिया के लिए वो महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो जो ग्राफिकली उसकी जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, सेकेंडली एनर्जी नीड्स, थर्डली जो सॉवरेनिटी है वो भंग हो रही है ना। तो ये तमाम रीजन है। इसके अलावा एक बड़ा रीजन है कि जैसे पाकिस्तान ने हमेशा जिहाद का जो मुद्दा है पाकिस्तान के ऊपर खेला है, इंडिया के लिए वो टेररिज्म को फैलाने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। वो फिर चाहे पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर हो या इंडियन कश्मीर हो या पूरे ऑल ओवर जो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन हो। सो नेक्स्ट स्टेप है कि यूएसए के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले हिस्टोरिकली हमने देखा है कि यूएसए ने बैकिंग की है पाकिस्तान की, फिर वो चाहे 1971 का वॉर हो, है ना, चाहे उनको पैसे देना हो, या अब रिसेंटली जो आईएमएफ का जो बेल आउट देना हो, वहां पर भी कहीं ना कहीं लुक कर छिप कर, कभी शरेआम कभी लुक कर, मतलब हमेशा बैकिंग करता है पाकिस्तान की। बट जब से पाकिस्तान मतलब यूएसए को पता लगा है कि जो इनके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं वो मतलब एक गद्दार के हैं, कि जैसे एक गद्दार एक देश को, है ना, यार हम बोलते हैं कि यार मार करना, तो वैसे वाले मुद्दे हैं। वो ना तो टेररिज्म को हटा पा रहा है, ठीक है, वो ना मतलब वो एक कार्ड वाली गेम खेल रहा है कि भाई अगर यूएसए आप हेल्प नहीं करोगे तो हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक चाइना को काउंटर करने के लिए
यूएसए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। सेकेंडली वो जो उसके एडवर्सरी हैं, वो फिर वो चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, है ना, तो उनको भी काउंटर करने के लिए वो जो बलूचिस्तान की वो लोकेशन है वो काफ़ी जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए भी। इसके अलावा यूएसए चाहता है कि वो जो अपनी एनर्जी नीड्स है या वो जो रेयर अर्थ जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑल इन ऑल जो बलूचिस्तान का मुद्दा है या वो रिवेलियन है, जो एक लोकल रिवेलियन ना रह करके इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए इंटरनेशनल पे, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूएसए हो, चाइना हो या फिर खुद बलूचिस्तान के लोग हो। आपकी क्या राय है? क्या इंडिया को शरेआम होकर के जैसे 1971 में इंडिया ने अपनी नेवी, एयरफोर्स या तीनों जितनी भी फोर्सेस थी वो भेज करके शरेआम मदद दी थी एंड इंडिपेंडेंस दवाई थी 1971 में, क्या वो वाला प्ले कार्ड बलूचिस्तान के साथ इंडिया को खेलना चाहिए? क्या इंडिया को जस्ट अभी फोकस करना चाहिए कोवर्ट ऑपरेशन पर, जैसे मतलब इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसीज है उनके थ्रू वहां पे जो रिवेलियन है उसको और इग्नाइट करना चाहिए? आपके क्या ओपिनियन है इस मुद्दे को लेकर के? आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।